It is Shri Guru Gobind Singh Tricentenary University. अगर आप किसी काम को अपना नहीं समझोगे ना, इरेस्पेक्टिव वो काम कितना बड़ा है या कितना छोटा है, आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे. बट इफ यू हैव द सेल्फ कॉन्फिडेंस यू कैन गो माइल्स. ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਆਵੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਸੋਚਣਾ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ. मौज मस्ती मैंने भी बहुत काटी, बंक मैंने भी बहुत मारे, बट हाँ एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे सीरियस होना पड़ेगा. तो हेल्दी कंपटीशन इज़ ऑलवेज अ बेस्ट कंपटीशन, क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी शेप अप कर देता है, आपकी थॉट प्रोसेस शेप अप कर देता है. अगर आपको चांस मिला है टू स्पीक, टू प्रेजेंट, बी ग्रेटफुल टू द ऑलमाइटी कि यस आप भीड़ से अलग हो, क्योंकि अगर आप उनकी सुनोगे, वो इतने काबिल होते तो आपकी जगह वो होते या आपके साथ वो होते. जिंदगी के इस सफ़र में कुछ लोग मिलते हैं और फिर यादों में बस जाते हैं. कहते हैं कॉलेज सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं होती, ये है एक महफिल जिसमें दोस्तों की हंसी गूंजती है, एक किताब जिसमें यादों के पन्ने लिखे जाते हैं, और एक सफ़र जो हम सबको कहीं ना कहीं ले जाता है. तो वहीं से लाइफ की रेस में भागते भागते वो कहानियाँ, वो मस्ती, वो नोक झोंक कहीं पीछे रह जाती है. कहते हैं वक्त गुजरता नहीं, बस यादों में सिमट जाता है. वो पहला लेक्चर, वो लास्ट बेंच वाली हंसी, वो कैंटीन की गपशप और कॉन्वोकेशन का दिन, सब एक कहानी बन चुका है. पर सोचो, अगर मौका मिले दोबारा जीने को तो कौन नहीं चाहेगा. तो चलिए सुनते हैं एक कहानी जिसमें आज वही दो दोस्त 8 साल के बाद आमने सामने खड़े हैं. वो कॉलेज के दो बिगेस्ट कॉम्पिटिटर्स हर्षिता कौर और सागर मलिक, बैच ऑफ 2015, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट. एक बार फिर सामने हैं, बस फ़र्क इतना है, अब कंपटीशन में ईगो नहीं, एक बॉन्ड है जो वक्त के साथ और मजबूत हो गया. आज एसजीटी यूनिवर्सिटी के एलुमनाई मीट पे वापस जिएंगे वो गोल्डन मोमेंट्स जो कभी पुराने नहीं होते. वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे. हाय सागर. हाय अर्शिता. हम लोग कितने साल, मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम के बाद मिल रहे हैं. लगभग 7-8 साल. इट इज़ सो गुड, इट इज़ सो गुड. और जिनको नहीं पता है मैं ये भी बता दूं, हम एक ही बैच में पढ़ते थे, हम दोनों ही क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स थे और हमारा बहुत टक्कर का कंपटीशन रहता था. हम एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखते थे. कंपटीशन तो बहुत ही ज्यादा था. आई थिंक वो अभी जब रिजल्ट अनाउंस होता था ना, मेरी नजर बस ये रहती थी कि लड़कियों में किसने टॉप करा है, और मेरी नजर रहती थी सागर वाली के कितने आए हैं, वो कितना नीचे. हाँ कितना नीचे. हमेशा ये सेंस ऑफ कंपटीशन रही है. और उस दिन तो तू बहुत खुश थी ना जब मेरी मैथ्स में री आई थी. हाँ. सेकंड सेमेस्टर में जब निशा मैम ने मेरा नहीं, फोन मुझे छीन दुख के लगा रखा था. मैं इस बात से खुश थी कि मेरी नहीं आई है, बट उसके बाद मेरी कॉस्ट अकाउंटिंग में आ गई. मैं करना. सबसे ज्यादा खुश पता है कब हुआ था, जब फाइनल ईयर का रिजल्ट आया था ना और मेरी सीजीपीए ज्यादा थी. ठीक है, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे. So, बाकी डू यू रिमेम्बर 3 अगस्त 2015? नो. उस दिन कैसे क्या हुआ था, कौन कौन बैठा था, हमारा जो फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ था सबके साथ. नहीं, आई डोंट रिमेम्बर. सी हमारी जो ओरिएंटेशन थी. हाँ जो ओरिएंटेशन थी, यूनिवर्सिटी में एंट्री लेते ही लेफ्ट हैंड साइड में जो बिल्डिंग थी, उसमें जो सीआरसी सेंटर था जहाँ पे राहुल चोपड़ा सर बैठते थे, राइट. वहाँ पे रिप्लेसमेंट. हाँ हमारा ओरिएंटेशन हो रहा था. वी ऑल वर सिटिंग ऑन द चेयर्स, जब एक एक करके इंट्रोडक्शन दे रहे थे. राइट. जब मैं, हाँ. यू, ऋषिका और ये 4-5 बच्चे और थे, विशाल, आतिश, जब इंटरेक्शन हुआ था तो दैट वाज आवर फर्स्ट इंटरेक्शन. तो कंपटीशन की सेंस तो उसी दिन आ गई थी ना. आ गई थी, बिल्कुल आ गई थी. आई कैन रिकॉल. एंड हम आज भी कॉम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ. हम दोनों एचआरस हैं, सेम प्रोफेशन में है. हाँ. और हम दोनों ही एडटेक कंपनीज, मतलब मैंने लॉन्च कर दिया एंड सागर इज प्लानिंग टू लॉन्च हिज एडटेक कंपनी. सो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ लाइफ लॉन्ग कंपटीशन. राइट. और हर्षिता को देख देख के मैंने एक चीज़ तो सीख ली है कि लिंक्डइन पे एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है. अब मेरी हर हफ्ते एक पोस्ट आती है, वरना पहले तो सिर्फ मैडम की आती रहती. थैंक यू सागर. और इनसे मैंने ये चीज़ सीखी है दैट यू हैव टू बी वेरी कॉम्पिटिटिव. ये जितने कॉम्पिटिटिव हैं, आई मीन कितने सारे एग्जाम्स इन्होंने क्रैक किए हैं, UPSC एंड सो मेनी इंटरव्यूज. यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम, बिकॉज ये चीज़ मैं नहीं कर सकती, ये कर सकते हैं. एंड आई एम लर्निंग फ्रॉम हिम एज वेल दैट हाउ टू बी डेडिकेटेड एंड डिसिप्लिन. ही इज अ वेरी डिसिप्लिन पर्सन. आई एम नॉट दैट डिसिप्लिन. सी हर्षिता, एक क्वेश्चन है, लाइक एसजीटी में हमें जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी, जैसा मैंने अभी स्टेज पे भी बताया, अहमदाबाद, महाराष्ट्र, गुजरात, हम जहाँ भी जाते थे, व्हाई यू डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दोज एक्टिविटीज़?
So Sagar, at that time I was very much into introspection stage. I was doing a lot of things in my life where I wanted to figure out what I want to do and what is something which is not for me. So I was in the learning stage, I was in the skill upgradation stage, I was doing a lot of courses online, offline. I did a life coaching course for 6 months with a mentor, which was an offline course. So now I'm in action mode. People can reach out to me for any session they want to have. But yeah, I think I needed that time for myself. And I also want to ask you something. Yes, please. So India का population is approximately 1.4 billion, right? जिसमें majority is the youth. More than 50% जो कि हमारे मेजरली कॉर्पोरेट लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं. आपको अगर उनको दो चीज़ें बोलनी हो एज अ एडवाइस एंड वन थिंग जो आपको उनको बोलना हो कि ये तो बिल्कुल भी मत करो, so what do you think you should give it to them, because you also have a lot of HR experience? See, as per my experience and as per the environment, as per the society, जो चीज़ मैंने देखी है ना, that youth lacks self confidence. ठीक है, education is secondary, experience is secondary, but if you have the self confidence, you can go miles. Second point is the sense of responsibility. It is very important to have that sense, क्योंकि अगर आप किसी काम को अपना नहीं समझोगे ना, irrespective वो काम कितना बड़ा है या कितना छोटा है, आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे. और एक मैसेज जो यूथ को कन्वे करना है कि इस चीज़ को तो बिल्कुल फॉलो नहीं करना है, what people will say, उस चीज़ को तो बिल्कुल सुनो ही मत. डू नॉट पे हीड टू दैट. अगर आपको चांस मिला है टू स्पीक, टू प्रेजेंट, बी ग्रेटफुल टू द ऑलमाइटी कि यस आप भीड़ से अलग हो. क्योंकि अगर आप उनकी सुनोगे, वो इतने काबिल होते तो आपकी जगह वो होते या आपके साथ वो होते. तो ये मेरा मैसेज है टू द यूथ. बिलीव योरसेल्फ. आपको लगता है ठीक है, लेजिट है, गो फॉर इट. सपोर्ट है नहीं है, जस्ट गो फॉर इट. दिस इज माई मैसेज. सो सागर, यू बेसिकली फ्रॉम हरियाणा. सो आप अपनी रीजनल ऑडियंस को क्या अपनी ही लैंग्वेज में एक मैसेज देना चाहोगे विद ऑल द लव एंड हरियाणवी टच? सी, एसजीटी के अंदर ना हमारी साइड के बहुत सारे बालक हैं. ठीक है, मैं खुद रोहतक से आता हूँ. हमारी यूनिवर्सिटी है वो गुड़गांव में है, तो बच्चे आते हैं रोहतक से, सोनीपत से, सांपला से. ठीक है, बच्चे आते हैं कॉलेज के अंदर इस माइंडसेट के साथ कि भाई अपना स्कूल तो हो गया पार, कॉलेज में जाएंगे, मौज मस्ती काटेंगे. ठीक है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है भाई, मौज मस्ती मैंने भी बहुत काटी, बंक मैंने भी बहुत मारे. बट हाँ, एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे सीरियस होना पड़ेगा. और हरियाणवी कल्चर में ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी. अगर एक जना सीरियस है ना, 10 जने उसकी टांग खींच के उसको नीचे लेके आएंगे कि तू सीरियस हो कैसे गया. उसका मजाक भी बनाएंगे, उस पर ये लेबल लगा देंगे कि भाई हमारे काम में तो तने कोई एक्सेप्ट करे ही नहीं. ठीक है, बट अपनी एक इमेज बनानी पड़ेगी. ठीक है, मौज मस्ती करो, पढ़ाई लिखाई करो. और मैं तो ये कहता हूँ पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा ना बाकी चीज़ों में इंक्लूडेड रहो. एक्सट्रोवर्ट बनो, हाथ पैर मारते रहो, जहाँ भी जो चल रहा है, अरे चलो जो होगी देखी जाएगी. बी कॉम्पिटिटिव. ये मेरा मैसेज है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. आप भी कह दो कुछ पंजाबी में. पंजाबी. हाँ. ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਟੀ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਟ੍ਰਾਈਸੈਂਟਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ, ਆਈ ਹੈਡ ਲੋਟ ਆਫ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਸੀਗਾ. ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ. ਬਟ ਇੱਕ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਕੰਮ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਤੱਕਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਸੋਚਣਾ ਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਉੱਚੀ ਤੇ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੀਲਡ 'ਚ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ. ਥੈਂਕ ਯੂ. तो लेकिन फिर मन साफ था तो वो कंपटीशन क्यों था? कंपटीशन भी तो हेल्दी है साडा. अच्छा, ये तो है. हेल्दी साडा. हम लोग कभी भी एक दूसरे को लेट डाउन नहीं करे. आज तक हमने कभी नहीं सोचा कि इसका ये असाइनमेंट कंप्लीट ना हो या मेरे मतलब इसका कुछ बुरा हो जाए. वी हैव नेवर थॉट अबाउट. ओपनली ना कभी कोई डिबेट हुई, कभी ना कोई तू मैं हुई, बट हाँ वो एक अंदर ही अंदर था कि बाकी बच्चे जाए भाड़ में,
इससे बढ़िया होना चाहिए अपना काम धंधा, हाँ, बिल्कुल। है ना, ये चीज थी। सो हेल्दी कंपटीशन इज ऑलवेज अ बेस्ट कंपटीशन, क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी शेप अप कर देता है, आपकी थॉट प्रोसेस शेप अप कर देता है। राइट, सो अमेजिंग सागर, लवली टॉकिंग टू यू। मिलते रहेंगे, कंपटीशन करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे। ये कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो वक्त के साथ मिटे नहीं बल्कि और गहरे हो गए, और यादें वो तो हमेशा दिल के सबसे करीबी हिस्से में है। कॉलेज ने सिर्फ एक डिग्री नहीं दी बल्कि एक पहचान दी, एक परिवार दिया। आज हम चाहे जितना भी आगे चले जाएं, पर एक ना एक दिन या तो किसी गली, किसी क्लास या किसी दोस्त की बात से ये यादें वापस लौट आएंगी, और तब समझ आएगा कि कुछ रिश्ते वक्त से नहीं दिल से जुड़े होते हैं। Once an SGTN, always an SGTN. Thank you.